नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वैकुंठ चतुर्दशी कब है। वैकुंठ चतुर्दशी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय। वैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठ चौदस भी कहा जाता है। इस दिन काशी यानी वाराणसी में खास रौनक रहती है। यहाँ बाबा विश्वनाथ का पंचोपचार विधि से पूजन और भव्य महाआरती की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा निषिद्ध काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है, जबकि भगवान शिव की पूजा अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय से पहले के समय में की जाती है। भक्त काशी के मणिकर्णिका घाट पर प्रातःकाल स्नान करते हैं, जिसे मणिकर्णिका स्नान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्नान आत्मा को शुद्ध करता है। इस पावन दिन भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु की। वैकुंठ चतुर्दशी 2025 की तारीख और शुभ मुहूर्त तिथि 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 4 नवंबर सुबह 2:05 से। चतुर्दशी तिथि समापन 4 नवंबर रात 10:36 तक। निषिद्ध काल पूजा मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 5 नवंबर को। पूजा सामग्री स्वच्छ कपड़े, कमल का फूल, तुलसी पत्ता, बेलपत्र, घी का दिया, पेड़ का धूप बत्ती, शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत, खीर या मिठाई, अक्षत, शंख, घंटी, दीपक। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठे, स्वच्छ स्नान करें और शुद्ध कपड़े पहने। मंदिर या पूजा की जगह को साफ सुथरा करें। यदि संभव हो तो गंगा जल या शुद्ध जल छिड़के। पूजा मंडप में भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की मूर्ति चित्र रखें या उनकी प्रतिमा को ध्यान में रखें। उचित मुहूर्त विशेषकर निषिद्ध काल का ध्यान रखें। विष्णु जी की पूजा मध्य रात्रि निशीथ में और शिव जी की आराधना सूर्योदय के समय अरुणोदय में करना शुभ माना गया है। पूजा का आरंभ प्रक्रिया में व्रत का संकल्प लें और हाथ जोड़कर दोनों देवताओं से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। पहले विष्णु जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, फिर फूल फलों, कमल का या गेंदे का फूल अर्पित करें। दीपक जलाएं, तुलसी पत्र व अन्य उपादान अर्पित करें। इसके बाद शिव जी की पूजा करें, शुद्ध जल, पंचामृत, बेलपत्र अर्पित करें, धूप दीप करें। दोनों देवताओं को इस प्रकार पूजा करें कि जैसे वे एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। उदाहरण स्वरूप विष्णु जी शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं, शिव जी विष्णु जी को तुलसी अर्पित करते हैं। अंत में आरती करने के बाद भोग प्रसाद चढ़ाएं।
देवता का आशीर्वाद लें और जरूरतमंद को दान एवं भोजन कराना उत्तम माना जाता है। अब जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करने काशी पहुँचे थे। उन्होंने 1000 कमल के फूलों से शिव जी की आराधना की थी। विष्णु जी की भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि इस दिन शिव और विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की होती है पूजा। इस अवसर पर भक्त तुलसी दल से नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं। नर्मदा नदी से प्राप्त शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहा जाता है। मान्यता है कि जहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना होती है वहाँ यम और काल का भय नहीं रहता। इस दिन इनका पूजन करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, मन में सकारात्मकता आती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर करें ये उपाय। दीप दान करें। इस दिन घर के बाहर दीप जलाने की विशेष परंपरा है। कई लोग इस मौके पर 365 बातियों का दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष की पूजा का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। दीपदान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन में शुभ फल बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।